Hello everyone. कल वाला चार्ट खोल लो सब। उस चार्ट को कैलकुलेट करना सिखा रही हूँ, कैसे कैलकुलेट करते हैं। जिसमें आपने एवरेज न्यू रेट्स लिए थे वो वाला पेज खोल लो, वो कैलकुलेट करना सिखा रही हूँ मैं, कैसे कैलकुलेट करा जाता है। ठीक है। सी, कल आपने जो चार्ट है मैं यहाँ लिख भी दे रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। वो चार्ट जो आपका है वो 12 मंथ्स का दिया है। 12 मंथ के बाद 9 मंथ का लिया है। 9 मंथ के बाद 6 मंथ का लिया है। 6 मंथ के बाद 3 मंथ का दिया है। देन हाफ ईयरली का दिया है एंड देन क्वार्टरली का दिया है। दिस चार्ट इज गिवन। वो भी बिगनिंग के लिए दिया है, मिडिल के लिए दिया है और एंडिंग के लिए दिया है। ये 3 डेट के लिए दिया है। जिसमें देखो, अगर तुम्हें याद करना है सिंपल तो ये ऐसे चार्ट बना सकते हो। 6.5, 6, 5.5, सब में 0.5 कम होता जाता है यहाँ पे। 5.5 के बाद यहाँ क्या आ जाएगा? 5, 4.5, 4। इसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा? 3.5, 3, 2.5। फिर यहाँ आ जाएगा 2, 1.5, 1। मगर हाफ ईयरली और क्वार्टरली में चेंज रहता है, जिसमें है 9, 6, 3, 7.5, 6 एंड 4.5। अब इसको प्रूव करना सिखा रही हूँ कैसे करना है। रेडी हो सब? समझाऊं कैसे इसको कैलकुलेट करा जाता है? यस मैम। विजिबल है ना हर चीज? देखो, इसको कहते हैं एवरेज रेट। इसको क्या कहते हैं? एवरेज रेट, या इसको कहते हैं न्यू रेट, जिसका फॉर्मूला होता है मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस month left after last withdrawal upon 2। ये फॉर्मूला होता है हमारे ये रेट्स निकालने का। तो अब ये रेट्स निकालने का फॉर्मूला पहले याद कर लो। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, मतलब जब आपने फर्स्ट विड्रॉल करा है, पहली बार पैसे निकाले हैं, तो उसके बाद कितना मंथ बचा है। मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल, अगर आपने लास्ट मंथ में पैसे निकाले हैं तो उसके बाद कितना टाइम पीरियड बचा है, अपॉन 2। ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना सिखा रही हूँ फॉर 12 मंथ। सबसे पहले मैं किसके लिए सिखा रही हूँ? फॉर 12 मंथ। तो 12 मंथ में देखो 3 कंडीशन है, या तो बिगनिंग, या तो मिडिल, या तो एंड। ठीक है। तो 12 मंथ अगर हम कंसेप्ट लें तो साल में पूरे 12 महीने होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दीज आर 12 मंथ। अब अगर बिगनिंग कह रहा है, दैट मीन्स उसने 1 जनवरी को विड्रॉ करा। तो उसने फर्स्ट विड्रॉल कब करी? हर महीने की पहली तारीख को। 1 जनवरी, 1 फरवरी, हर महीने की पहली तारीख को विड्रॉ करा। और लास्ट विड्रॉल कब किया होगा? 1 दिसंबर। तो फॉर्मूला क्या कह रहा है? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल। तो बताओ, 1 जनवरी को विड्रॉ करने के बाद कितने महीने बच रहे हैं? हमें टिल 31 दिसंबर तक टाइम पीरियड है। तो अगर उसने 1 जनवरी को पैसे निकाले हैं तो 12। फिर उसने मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल, तो लास्ट विड्रॉल कब करी है? 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर के बाद कितने मंथ बचे?
वन 1 दिसंबर के बाद हम टिल 31 दिसंबर ले रहे हैं बेटा, तो 1 मंथ बचा जो आपने करा, तो 13.2 दैट मीन 6.5। तो देखो यहाँ बिगनिंग में 6.5 ही है। आया समझ में कैसे निकाला कि नहीं आया? बोलिए, डाउट है तो फिर से मैं रिपीट करूं, क्लियर है कि नहीं है? प्लीज रिपीट। ओके, सी फर्स्ट एवरेज रेट निकालने का फॉर्मूला क्या है वो रिपीट करो। क्या फॉर्मूला है? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल अपॉन 2, ये है फॉर्मूला हमारा। तो अब मैं आपको कह रही हूँ, उसने फॉर 12 मंथ मतलब उसने पूरे 12 महीने विड्रॉ करा है। तो जब उसने 12 महीने विड्रॉ करा है तो बिगनिंग में विड्रॉ करा है, मिडिल में भी विड्रॉ करा और एंड में भी। तो सबसे पहले हम बिगनिंग वाला निकालने का कर रहे हैं। तो बिगनिंग वाला निकाल रहे हैं, तो मैंने ये पूरे 12 महीने लिख दिए जनवरी से दिसंबर। अब बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ मतलब उसने हर मंथ की फर्स्ट डेट को विड्रॉ करा। तो उसने 1 जनवरी को विड्रॉ करा होगा, 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को, ऐसे कर कर उसने 1 दिसंबर तक पूरे 12 महीने विड्रॉ करा। बट हमें ईयर एंडिंग 31 दिसंबर तक देखना है। तो उसने फर्स्ट विड्रॉल कब करी? 1 जनवरी को। तो फॉर्मूला कहता है मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल। तो 1 जनवरी के बाद कितने महीने बचे टिल 31 दिसंबर? कितने महीने बचे आज तक? 1 जनवरी को पैसे निकाले आपने, 31 दिसंबर तक कितने मंथ बचे? 12। इसलिए मैंने यहाँ फॉर्मूले में क्या लिखा? 12। फिर प्लस करके मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल। तो लास्ट विड्रॉल आपने कब करी है? 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर के बाद कितने महीने बचे? 1। तो इसीलिए मैंने 1 लिख दिया। तो 12 + 1/2 13/2 मतलब कितना आ गया? 6.5। तो हमारा बिगनिंग का वही है रेट 6.5। आया आप समझ में कि अभी भी नहीं आया? दूसरा भी करवा रही हूँ, समझो, कोशिश करो। समझ में नहीं आ रहा तो फिर पूछो। अब जैसे मिडिल, तो बताओ मिडिल में विड्रॉ करा है तो किस तारीख को विड्रॉ करा होगा? हर महीने की मिडिल में विड्रॉ करा है, तो हर महीने की किस डेट को विड्रॉ किया होगा? 15th। तो 15 जनवरी को विड्रॉ करा उसने, फिर 15 फरवरी को करा होगा, ऐसे हर महीने की। और लास्ट विड्रॉल कब करी होगी? 15 दिसंबर को। ठीक है ना? तो 15 जनवरी के बाद कितने मंथ बचेंगे बेटा? फॉर्मूला कहता है पहला पैसा निकालने के बाद कितना टाइम पीरियड बचा। तो 15 जनवरी को जब आपने पैसे निकाले तो उसके बाद 31 दिसंबर तक कितने मंथ बचेंगे? 11.5। क्यों? जनवरी के 15 दिन और बाकी पूरे महीने, तो 11.5। और लास्ट विड्रॉल उसने कब करी? 15 दिसंबर। तो 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कितने मंथ बचे? 0.5 अपॉन 2 करा तो ये क्या हो गया? 12/2 दैट मीन्स कितना आ गया? 6। तो देखो मिडिल का हमारा चार्ट में 6 ही रेट दिया है। आया समझ में कैसे निकाला जाता है रेट?
स्पीक अप बेटा, इट्स क्लियर और नॉट? क्लियर। अब आप बताइए, हमें एंड का निकालना है। एंड मीन्स उसने हर महीने की लास्ट डेट को निकाला, तो किस डेट को पैसे निकाले होंगे? 31st को। तो उसने 31 जनवरी ऐसे हर महीने की लास्ट डेट को निकाला, और लास्ट विड्रॉल कब किया होगा? 31 दिसंबर को। तो फॉर्मूला कहता है मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल। तो 31 जनवरी को निकालने के बाद कितना टाइम पीरियड बचा? 11 months, 11 कितना बचा बेटा? 11 months, 11 यस, क्योंकि जनवरी तो एंड ही हो गया। और लास्ट विड्रॉल उसने करी 31 दिसंबर को, तो 31 दिसंबर के बाद कितने मंथ बचे? 0। तो फिर निकाला तो आपका 11.2, दैट मीन्स 5.5। तो देखो आपके टेबल में 5.5 ही आया है। मैम। हाँ मैम, यस बेटा। बोर्ड इज नॉट क्लियर। बोर्ड इज नॉट क्लियर। नॉट यस मैम। में आ गया सबको कैसे निकाला जाता है? अब मैं कौन से मंथ का सिखाऊं? फॉर 9 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, बताओ किसका सिखा दूं एक और? बताइए जल्दी से आप ही लोग, कौन सा सिखाएं? फॉर 9 मंथ वाले रेट्स निकालना सिखाएं, कि 6 मंथ वाले सिखाएं, कि 3 मंथ वाले सिखाएं? बन जाएंगे आप लोगों को? 6 months। 6 मंथ, ठीक है। तो जब हम 6 मंथ का निकालेंगे तो यहाँ आप बस 6 मंथ लिखना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। 9 मंथ का निकालोगे तो वहाँ पे 9 मंथ लिखना। 3 मंथ का निकालोगे तो वहाँ 3 मंथ लिखना। पहला रूल समझ में आया क्या करना है? 12 मंथ का निकाल रहे थे इसलिए पूरे 12 मंथ लिखे। 9 मंथ का निकालेंगे तो 9 मंथ्स लिखेंगे, 6 मंथ का निकालेंगे तो 6 मंथ लिखेंगे, 3 मंथ का निकालेंगे तो 3 मंथ लिखेंगे। अब लास्ट मंथ क्या है? जून। तो लिख लेना जून की 30 जून तक, ईयर जून 30 तक देखना है। तो अब अगर आप बिगनिंग में निकाल रहे हो तो बिगनिंग वाला क्या है? कौन सी डेट को निकालना चालू किया होगा उसने, बताओ? हर महीने की बिगनिंग तो 1 जनवरी। यस, 1 जन और 1 जून। तो बताओ कितना मंथ बचा? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल कितना आ जाएगा? 6 months, 6 और मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल कितना आ जाएगा? 1 मंथ। month। तो आपने डिवाइड करा तो आपका कितना आ गया? 3.5। तो देखो आपका 6 मंथ वाला 3.5 ही है बिगनिंग का। आया समझ में कैसे कैलकुलेट करते हैं? यस यस। अब आप मिडिल का निकालोगे तो मिडिल मीन्स उसने किस तारीख को निकालना चालू करा होगा? हर महीने की 15 जनवरी। और लास्ट कब निकाला होगा? 15 जून। तो 15 जनवरी के बाद कितने मंथ बचे? 15 जनवरी से 30 जून तक कितने मंथ बचेंगे? 5.5। गुड, 5.5। एंड 15 जून से 30 जून तक कितने मंथ बचे? 0.5 अपॉन 2, जिसको आपने करा 6/2। तो आपका कितना आ गया? 3। तो देखो हमारे टेबल में 3 लिखा है। क्लियर दिस ऑल्सो बेटा? यस मिस। एंड इफ इन एंड का निकालें तो एंड मीन्स उसने हर मंथ किस तारीख को निकाला होगा? लास्ट डे ऑफ द मंथ, दैट मीन्स 31 जनवरी एंड 30 जून। तो 31 जनवरी के बाद कितना टाइम पीरियड बचेगा? 5 months। 5 मंथ्स। और 30 जून के बाद 5 कितना? months। और 0 0 मंथ। तो ये कितना आ गया? 2.5। 2.5।
Now it's clear how to calculate the new rate or average rate. It is clear how to calculate. Yes, ma'am. और अगर याद निकालना नहीं है तो आप वो टेबल भी याद कर सकते हो. टेबल याद रखने का तरीका भी मैंने बता दिया. ऐसे बना लो और 0.5 कम करते जाओ. 12 मंथ में देखो क्या लिखा है, 6.5, फिर 6, फिर 5.5, फिर 9 मंथ में फिर 0.5 कम करते जाओ तो 5, 4.5, 4, फिर 0.5 कम करते जाओ 3.5, 3, 2.5, 2, 1.5, 1. तो ये ऐसे याद भी रख सकते हैं हम. ये कैलकुलेशन करना इतना ज़रूरी नहीं रहता, बट हमें कैलकुलेट करोगे तो बहुत अच्छी बात है. आ गई बात समझ में सबको? Yes, ma'am. अब मैं हाफ ईयरली और क्वार्टरली और समझा दे रही हूँ तो हमारा टॉपिक पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा. व्हाट हैपन अंतरा? सो क्वार्टरली और हाफ ईयरली का कैसे निकाला जाएगा? नाउ यू लर्न दैट. Ma'am, यस. again board is not there. Again board is from your side. Signal problem is there, might be because here it is set totally how it was. Okay, ma'am. Once I left and then I. Then you join. See now beta, first for half yearly I am explaining और quarterly बताओ किसका समझा दूं? देखिए पहले हाफ ईयरली मतलब 6 महीने का हाफ ईयर होता है. तो जनवरी से जून एक हाफ ईयर बना, जुलाई से दिसंबर दूसरा हाफ ईयर बना. ठीक है. हाफ ईयरली बोलेंगे तो हमने ईयर को हाफ हाफ डिवाइड कर दिया. क्वार्टरली बोलेंगे तो हम पूरे ईयर को क्वार्टर में मतलब 3 मंथ्स में डिवाइड कर देंगे. पहला स्टेप आपको ये करना है. अब बिगनिंग ऑफ हाफ ईयरली मतलब उसने 1 जनवरी को विड्रॉ करा होगा और 1 जुलाई को विड्रॉ करा होगा. टिल 31st December we have to see. So now tell me month left after first withdrawal. First withdrawal उसने 1st जनवरी को करी है. तो after 1st जनवरी how many months left? After 1st January, how many months left? No voice. What happened? 12 month. And last withdrawal उसने कब करी है? 1st July. So after 1st July to 31st December, how many months left? 7 months. बेटा 1st July से 31st December, how 7 it will come? 1st July. Ma'am, please repeat. हाँ, listen it once again. Now half yearly concept I am explaining. तो हमने पूरे जनवरी से दिसंबर तक पूरे मंथ लिख लिए. हाफ ईयरली मीन्स 6 महीने का एक हाफ ईयर होता है, इसलिए मैंने ये ब्लॉक बना लिया. जनवरी से जून एक हाफ ईयर हो गया एंड देन जुलाई टू दिसंबर दूसरा हाफ ईयर हो गया. अब उसने जो क्वेश्चन दिया रहता है उसमें कहा जाता है बिगनिंग ऑफ हाफ ईयरली, मतलब हर हाफ ईयर के बिगनिंग में विड्रॉ करा. तो एक हाफ ईयर ये है, दूसरा हाफ ईयर ये है, मतलब एक 1st जनवरी को विड्रॉ किया होगा, दूसरा 1st जुलाई को विड्रॉ करा होगा. तो 1st जनवरी से 31st दिसंबर तक कितने मंथ होते हैं? 12, इसलिए हमने 12 लिख लिया. और 1st जुलाई से 31st दिसंबर लास्ट विड्रॉल 1st जुलाई है, तो 1st जुलाई से 31st दिसंबर तक कितने मंथ होते हैं? 6 तो 6 ले लिया.
आपका ये हो गया 18/2, दैट मीन्स 9। तो देखो रेट आपका 9 ही है। आया समझ में? यस मैम। अब अगर इसी को मिडिल बोले, मिडिल ऑफ हाफ ईयरली, तो बताओ 6 महीने में मिडिल कब आएगी? 1 अप्रैल। और इसका मिडिल क्या आ जाएगा? 1 अक्टूबर। यही आएगा। 6 महीने का आधा, तो 6 महीने का आधा 31 मार्च को खत्म होने के बाद 1 अप्रैल को विड्रॉ करा होगा और 1 अक्टूबर को विड्रॉ करा होगा। तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक कितने मंथ हो जाएंगे? 9 months। 9। और फिर 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक कितने मंथ हो जाएंगे? 3 months। So 9 plus 3 upon 2, 12/2, that means it is coming 6. So see there, rate आपका 60 लिखा है मिडिल में। आया? अब एंड ऑफ ईच हाफ ईयरली, दैट मीन्स 30 जून को विड्रॉ हुआ होगा और 31 दिसंबर को विड्रॉ हुआ होगा, क्योंकि एंड ऑफ हाफ ईयरली। तो 30 जून को निकालने के बाद कितने मंथ बचे? 6 months। और 31 दिसंबर को विड्रॉ करने के बाद कितने मंथ बचे? 0। तो इसका एवरेज रेट कितना आ गया? 3। सी 3 ओनली गिवन। So now it is clear how to calculate for half yearly even. Yes ma'am। So now last concept quarterly, फिर बस आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है ना बेटा? यस। क्वार्टर कितने मंथ का होता है? 3 months। 3 मंथ। तो हमने फिर पूरे 12 महीने लिख लेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब हम 3-3 महीने में ब्लॉक कर लेंगे क्योंकि क्वार्टर है। ठीक है, तो बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, दैट मीन्स 1 जनवरी को निकाला होगा, 1 अप्रैल को निकाला होगा, लास्ट विड्रॉल कब किया होगा? 1 अक्टूबर को। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कितने मंथ हुए? 12। और लास्ट विड्रॉल किया है 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक कितने मंथ हुए? 3। So it is coming 7.5. See their rate is given 7.5. Clear? मिडिल बोला, दैट मीन्स हर क्वार्टर के मिडिल में। तो 3 महीने का क्वार्टर है तो मिडिल कब होगा? 15 फरवरी को, 1.5 महीने के बाद। और यहाँ 15 नवंबर को। तो 15 फरवरी से 31 दिसंबर तक कितने मंथ हुए? 10.5। और 15 नवंबर से 31 दिसंबर तक कितने होंगे? 1.5 होगा कि नहीं? तो इट इज कमिंग 6। आया बेटा? मिडिल वन इज क्लियर टू एवरीवन? मिडिल वन क्लियर है बेटा? अब लास्ट एंडिंग मीन्स एंड ऑफ ईच क्वार्टर, दैट मीन्स उसने 31 मार्च को निकाला होगा
और 31 दिसंबर को निकाला होगा। तो 31 मार्च से 31 दिसंबर तक कितने मंथ होंगे? 9 और लास्ट 31 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कितने मंथ होंगे? 0. So it will be 9/2. That means 4.5. अब एवरेज रेट निकालना सबको समझ में आ गया कैसे निकालना है? Keep studying.